गुस्सा आना एक स्वाभाविक बात है। जब भी हमारे मन की पसंद के अनुसार कोई बात या काम नहीं होता है तो गुस्सा आ ही सकता है। यहां तक तो ठीक है, परंतु क्या आपको इस कदर गुस्सा आता है कि आप उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाते? गुस्सा बहुत अधिक और बार बार आना चिंता का विषय हो सकता है। कई बार तो बहुत नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसके लिए बाद में पछतावा होता रहता है। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करते हैं कि अपने गुस्से पर कैसे काबू करें, यानी कि कंट्रोल में रखें। हम इस वीडियो को 2 भाग में बांट रहे हैं। पहला, अगर गुस्सा आ गया है तो हमें क्या करना चाहिए, और दूसरा, उन परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए जिनमें अभी तक तो गुस्सा आया नहीं पर हमें मालूम है कि खूब गुस्सा आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं उन परिस्थितियों के बारे में जब आपको बहुत अधिक गुस्सा आ चुका है, यानी कि आप गुस्से से तिलमिला रहे हैं। सबसे पहले, कोई भी रिएक्शन ना दें। इस बार जब आपको गुस्सा आए या आपको लगे कि आप गुस्से में हैं, बस आपको करना यह है कि थोड़ी देर के लिए आप कुछ भी करने या बोलने से अपने आप को रोक लें। चाहे आपको कोई भी कुछ भी कह रहे हो, आप जवाब देने से इनकार कर दें। नंबर 2, उल्टी गिनती गिनिए। जब आप बहुत अधिक गुस्से में हैं और इससे पहले कि आप कुछ कर डालें, अपने आप को रोकने के लिए 50 से लेकर 1 तक अपने मन में धीरे धीरे उल्टी गिनती गिने। आप देखेंगे कि कुछ ही क्षणों के बाद आपका गुस्सा इतना तीव्र नहीं रहेगा जितना शुरू में था, बल्कि वह धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, क्योंकि आपका ध्यान उन बातों से हट जाएगा जिससे आपको गुस्सा आ रहा था। तीसरा, गहरी लंबी सांसें लें। गुस्से के समय शरीर में बहुत अधिक तनाव आ जाता है और मांसपेशियां अकड़ जाती हैं। गुस्से में शरीर की ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इसे ठीक करने के लिए जरूरी है कि आप एक शांत कोने में चले जाएं या एकांत में चले जाएं, अपने शरीर को ढीला करें और लंबी गहरी सांस अंदर खींचें और फिर श्वास को बाहर निकाल दें। गहरी सांस लें और निकालें, फिर गहरी सांस लें और बाहर निकालें। ऐसा 5 से 7 बार करें। यह प्रक्रिया आपको गुस्से को नियंत्रित करने में बहुत मदद करेगी। चौथी टिप है, उस जगह से हट जाएं या स्थान बदल लें। मान लीजिए कि आप एक ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां पर आपके बहुत सारे मित्र या रिश्तेदार हैं और उनमें से एक व्यक्ति बिना वजह आपके खिलाफ कुछ ऐसी बातें बोलता जा रहा है जो कि बहुत ही कड़वी हैं और सत्य नहीं हैं। इससे आपको बहुत गुस्सा भी आ रहा है। कहीं भावेश में आकर आप कुछ कर ना डालें, इसलिए समझदारी होगी कि आप उस स्थान से उठकर कहीं दूर चले जाएं, अपना ध्यान कहीं और या किसी और चीज पर लगा लें। ऐसा करने से आपको 5 फायदे होंगे। जी हां, 5 फायदे। पहला, आप बेवजह और फालतू की बहस से बच जाएंगे, और दूसरा, आप अपने ऊपर गुस्से को हावी नहीं होने देंगे। तीसरा, आप देखेंगे कि कुछ समय बाद वह व्यक्ति अपने आप शांत हो जाएगा और आपके बारे में अनाप शनाप बोलना भी बंद कर देगा। चौथा, बात लंबी नहीं चलेगी, इससे रिश्तों में कटुता भी नहीं आएगी। 5वां, आपके दोस्त और आपके रिश्तेदार आपको एक बहुत ही सभ्य, बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, आपने जाना कि अगर गुस्सा आ ही गया है तो क्या करना चाहिए। और अब बात करते हैं इस वीडियो के दूसरे भाग में कि गुस्सा आए ही ना, इसके लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले, गुस्से का कारण जानें। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपको गुस्सा किन कारण से आता है। इसका फायदा यह होगा कि हम जान पाएंगे कि वह कौन सी परिस्थिति है और क्या वह हमारे बस में है या नहीं। हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं। मान लीजिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं
तो आइए अगली टिप में देखते हैं कि ऐसे में क्या करना चाहिए। टिप नंबर 2, अपने आप को बदल दीजिए। उदाहरण के तौर पर जब आप सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो कोई आपको गलत साइड से ओवरटेक कर लेता है या कोई पीछे से बार बार हॉर्न बजाता है। इससे हो सकता है कि आपको बहुत गुस्सा आता हो। अब ऐसी स्थिति में आप इन लोगों के बारे में तो कुछ कर नहीं सकते हैं, पर हाँ, आप अपनी सोच बदल सकते हैं। अगली बार सड़क पर जब ऐसा हो तो सोचिए जो व्यक्ति गाड़ी ठीक से नहीं चला रहा है उसके चेहरे पर एक मजाकिया मास्क लगा हुआ है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मूंछ या दाढ़ी लगी हुई है। बस ऐसा सोचकर मुस्कुरा दीजिए, इससे आपका गुस्सा भी कम हो जाएगा और आप भड़केंगे भी नहीं। तीसरी टिप, अपने तरीके को बदल दीजिए। मैं जब छोटा था तब हमारे घर में एक प्रेस वाला आता था। जिनको इस चीज के बारे में नहीं मालूम उनको बता दूं कि यह वह व्यक्ति होता है जो आपके घर से कपड़े ले जाता है और उन पर इस्त्री करके वापस लौटा देता है। उसे मेरी माताजी हमेशा कहती थी, देखो ये एक महंगा सूट है, इस पर बहुत गर्म प्रेस नहीं लगाना। परंतु होता बिल्कुल उल्टा था। महीने में 1 या 2 बार वह व्यक्ति जरूर कोई महंगा कपड़ा जला कर ले आता था। इससे मेरी मां को बहुत गुस्सा आता था और वह सारा दिन अशांत रहती थी। उन्होंने कुछ सोचा, वे किसी महंगे सूट को उस प्रेस वाले को देने की बजाय स्वयं उसकी दुकान पर जाकर खड़े होकर उससे प्रेस करवा लिया। प्रेस वाले ने भी बड़े ध्यान से उस सूट को इस्त्री किया। बस फिर क्या था, अब ये आदत ही बन गई। जिस किसी को भी अपना बहुत महंगा कपड़ा प्रेस करवाना होता था वह स्वयं उसकी दुकान पर जाकर अपने सामने प्रेस करवा लेता था। इससे होने वाला नुकसान से भी बच गए और किसी को गुस्सा भी नहीं आया। चौथी टिप है, अपनी बुरी आदतों को छोड़ दें। दोस्तों, अगर आप किसी वजह से या किसी हालात की वजह से तंबाकू, सिगरेट, शराब आदि का बहुत अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, यह आप जान लें कि इन चीजों का न केवल आपकी सेहत पर बल्कि आपके मस्तिष्क अर्थात दिमाग पर भी गलत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके नशे की इन चीजों को त्याग दें। इससे मानसिक स्थिति में बहुत सुधार होगा और यकीनन गुस्सा भी कम आएगा। 5वीं टिप है, दिमाग को शांत रखें। गुस्सा एक तरह का आपके दिल और दिमाग का रिस्पॉन्स या रिएक्शन है बाहर की किसी परिस्थिति को देखकर। इसलिए जरूरत है कि हम आदत बना लें कि हमारा शरीर, दिल और दिमाग ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स रहे, कूल रहे। इसके लिए हमने एक वीडियो पहले से ही अपलोड किया है जिसमें आप विस्तार से जान सकते हैं कि दिमाग को ठंडा और शांत कैसे रखें। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। संक्षेप में मैं यहां कहूंगा कि कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी नित्य प्रति करनी चाहिए, जैसे कि योगा, एक्सरसाइज, डांस, मॉर्निंग वॉक इत्यादि। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है जिससे आप आसानी से फ्रेश रहकर गुस्से से दूर रह सकते हैं। 6ठी टिप, नींद पूरी करें। एक रिसर्च के अनुसार अगर हमारी नींद बहुत दिनों से पूरी नहीं हो पाती है तो नींद की कमी हमें चिड़चिड़ा बना देती है, सिरदर्द और तनाव भी दे सकती है। हम बेवजह ही दूसरों पर चीखते चिल्लाते हैं। इसलिए आप अपने व्यस्त दिनचर्या से 7 से 8 घंटे सोने के लिए जरूर निकालें, क्योंकि नींद पूरा करना अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह छोटी छोटी टिप्स आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगी और बहुत कारगर सिद्ध होंगी। अपने आप को यकीन दिलवाइए कि गुस्सा आपका सबसे बड़ा शत्रु है, परंतु अपने गुस्से को दबाए नहीं, बल्कि अपने गुस्से के कारणों को पहचाने और गुस्से को दूर करने का प्रयास करें। एक बार कोशिश तो करके देखिए, फिर आप खुद ही महसूस करेंगे कि गुस्से के गायब होने से जिंदगी और रिश्ते कितने सुंदर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके अपनी सहमति दें, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की जानकारी से अन्य लोगों को भी फायदा मिलेगा तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जान पहचान के लोगों के साथ जरूर शेयर करें। हम आगे भी और बहुत सारे उपयोगी वीडियोस लाने वाले हैं।
अगर आप चाहते हैं कि उन वीडियोस की जानकारी आपको फौरन मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को दबाकर वीडियोस के नोटिफिकेशन पाते रहें। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हम किसी विषय पर वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख दें। हम सभी कमेंट्स को बड़े अच्छे से पढ़ते हैं। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं और हमारे साथ फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर हम काफी सारी जानकारी शेयर करते हैं जिससे आपका सारा दिन अच्छा गुजरे। आपने ये वीडियो देखा, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।